1987 का इंडिया एक अलग ही दुनिया थी। एक देश जो बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त टीवी स्क्रीन पे एक छोटी सी रोशनी ने पूरे देश को जोड़ दिया। उस रोशनी में एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसे हर घर तक पहुंचाना रामानंद सागर का सपना था। प्रभु राम और माता सीता की ये कहानी उन्होंने सिर्फ एक सीरियल के रूप में नहीं बल्कि एक पूजा के रूप में बनाई। उन्होंने अपने पर्सनल दुख, समाज और विजन से रामायण को टेलीविजन का एक महान इतिहास बना दिया। रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी बाद में बताते हैं कि उनके पिता कहते थे कि 50 साल तक कोई शो को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और वाकई 9 लाख पर एपिसोड जैसे मैसिव बजट के बावजूद ये सीरियल सिर्फ बना ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस गया। शो शुरू होते वक्त सिर्फ 52 एपिसोड की प्लानिंग थी, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसको 78 एपिसोड तक बढ़ाना पड़ा। हर सीन में भक्ति और भावना डालकर रामानंद सागर जी ने एक ऐसा शो बना दिया जो टीवी से ज्यादा एक राष्ट्रीय अनुभव बन गया। जब लोग टीवी के सामने बैठते थे तो उनके लिए टीवी पे एक्टर्स नहीं बल्कि देवता दिख रहे होते थे। अरुण गोविल को प्रभु राम के रोल में कास्ट किया गया और उनके चेहरे की शांति और आंखों की गरिमा ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हें प्रभु राम ही समझने लगे और उनको मंदिरों में बुलाया जाने लगा और वो जहाँ जाएं उनके पांव छूने जाने लगे। दीपिका जी जिन्हें माता सीता को रूप दिया गया था, उनकी मुस्कान, उनकी ममता और उनकी मर्यादा ने उनको असली देवी बना दिया। वो भी इतना कि कई बार लोग उनकी पूजा करने लगे। सुनील लहरी जो लक्ष्मण का किरदार निभाते थे, उनकी प्रतिबद्ध भक्ति और भाव के प्रति वफादारी ने लोगों का दिल छू लिया। और वहीं दारा सिंह जी जिन्होंने भगवान हनुमान का रूप निभाया था, उन्होंने अपनी छवि सदा के लिए अमर कर दी। छोटे बच्चे उनको देखकर झुक जाते थे, बूढ़े लोग उनके सामने हाथ जोड़ते थे और उनकी इनोसेंस और पावर दोनों ही स्क्रीन पर साफ झलकता था। इसके बाद रावण बने अरविंद त्रिवेदी भी कम नहीं थे। उनका गुस्सा, उनकी आवाज, उनकी प्रेजेंस में उन्हें भी इमोरल बना दिया है। ये एक्टर फैन के लिए सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहे, उनके लिए एक देवता बन गए थे। किसी ने फूलों के हार भेजे तो किसी ने दुआ। एक क्रिश्चियन फैन ने तो ये भी लिख के भेजा, वे लॉर्ड जीसस एंड आवर मदर मैरी ब्लेस यू। और कई मुस्लिम फैंस ने उन्हें मॉर्निंग स्टार जैसे ब्लेस किया। इस लेवल का प्यार सिर्फ एक एक्टर को नहीं, एक आस्था को मिल रहा था। और यही तो था रामानंद सागर का जादू। हर संडे एक रिचुअल बन गया था कि जैसे ही रामायण टीवी पे आए पूरा गांव और शहर रुक जाए। बीबीसी ने तक लिखा था कि जब ये शो टीवी पे आता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी और लोग नहा धो के टीवी के सामने आरती करने बैठ जाते थे। घरों के ड्राइंग रूम में टीवी नहीं पूजा स्थल लगता था और लोग स्क्रीन पे फूल चढ़ा दिया करते थे। विलेजेस में तो एक टीवी के आसपास 100 लोग जमा हो जाते थे और शहरों में तो बस ट्रेन तक रोक दी जाती थी। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तक मीटिंग छोड़कर शो देखने लगते थे। इनफैक्ट एक बार तो पूरा कैबिनेट ब्रीफिंग मिस कर गया सिर्फ रामायण देखने के लिए। इस शो ने लिटरली एक जनरेशन को प्रभु राम और माता सीता से जोड़ दिया, जहां लोग सिर्फ रामायण देख नहीं रहे थे, जी रहे थे। रामानंद सागर की रामायण सिर्फ एक टीवी शो नहीं थी बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे देश में भक्ति और एकता की हवा चला दी। इस शो ने टेलीविजन के इतिहास में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक याद किए जाते हैं। जब ये सीरियल अपने पीक पर था तब दुनिया भर में 650 मिलियन लोग इसे देख रहे थे। जरा सोचो, एक इंडियन शो का इतना ग्लोबल इम्पैक्ट कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये शो एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे 55 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट हुआ और हर जगह लोग प्रभु राम और माता सीता की कहानी में इतने खो गए जैसे अपना ही परिवार देख रहे हो। इंडिया में तो हाल ऐसा था कि संडे के दिन 82% व्यूअरशिप शेयर सिर्फ रामायण के पास था। मतलब हर 10 में से 8 टीवी पर बस अयोध्या से लंका तक की यात्रा चल रही होती थी। ओरिजिनली सिर्फ 52 एपिसोड के लिए प्लान किया गया ये शो पब्लिक के डिमांड के चलते 78 एपिसोड तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये शो लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक धार्मिक अनुभव बन गया। रामायण का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि जब 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था और दूरदर्शन ने इसे दोबारा टेलीकास्ट किया, तब भी पूरा देश फिर से वही नॉस्टैल्जिया में डूब गया। अप्रैल 16, 2020 को 7.7 करोड़ लोगों ने रामायण देखा, जिसने गेम ऑफ थ्रोन जैसे मॉडर्न ग्लोबल शोज को भी पीछे छोड़ दिया। ये बात खुद डीडी नेशनल ने प्राउडली ट्वीट किया था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। लेकिन मैं इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो नहीं मानता, ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। रामायण का असर सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे नॉन हिंदी स्टेट्स में भी लोग बड़े ध्यान से इस शो को देखते थे। बीबीसी के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि लोग टीवी सेट पे गार्लैंड चलाते थे कि जैसे मंदिर में रखी हुई कोई मूर्ति हो। हर जनरेशन, चाहे नानी दादी हो या यंग बच्चे, सब एक ही टीवी के सामने बैठे मिलते थे। ये शो एक कल्चरल रीसेट था जो एक कम्युनल रिचुअल बन गया, जहाँ रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज सब कुछ पीछे छूट गया। रामानंद सागर का विजन सिर्फ एक कहानी सुनाना या एक शो बनाना नहीं था। विजन था प्रभु राम और माता सीता के जीवन के मूल्यों को हर घर तक पहुंचाना। रामायण ने ड्यूटी, सैक्रिफाइस, पेशेंस और फैमिली के इंपॉर्टेंस को हर घर में बसा दिया। अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रामायण रिश्तों का मूल्य सिखाता है और अगर हम सब
लोग प्रभु राम जी के डिटर्मिनेशन और मॉडेस्टी को फॉलो करें तो सोसाइटी में बहुत सुधार आ सकता है। दीपिका चिकलिया ने भी शो के सक्सेस का क्रेडिट पूरी टीम को दिया और कहा कि इतना प्यार मिलना उनके लिए एक आशीर्वाद है। एंड इसी प्यार की वजह से जब 2024 में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शो के तीनों एक्टर्स को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। उनकी प्रेजेंस इस बात का सबूत थी कि रामायण सिर्फ एक शो नहीं, एक नेशनल इमोशन बन चुका है। आज भी लोग उन्हें भगवान का रूप समझकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। 1987 में चली ये कहानी आज भी लोगों के दिल में वही भक्ति के साथ जीवित है। संडे मॉर्निंग्स चाहे कितनी भी मॉडर्न हो चुकी हों, लेकिन जो एक समय था जब पूरा देश टीवी के सामने रामायण देखकर चुप हो जाता था, वो यादें अभी भी ताज़ा हैं। एंड मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जाके एक बार रामानंद सागर जी की रामायण देखो, क्योंकि मैं तो इसे लगभग 3 या 4 बार देख चुका हूँ। बट ये तो थी मेरी छोटी सी एफर्ट्स इस शो के बारे में आपको बताने का। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और तब तक के लिए जय श्री राम।